बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। प्रीवियस वो कैप सेशन में हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी याद किए थे, अंडरस्टैंड किए थे। नेक्स्ट हमारा है जियोग्राफिकल टर्म्स। आज का जो टॉपिक है वो है जियोग्राफिकल टर्म्स। बहुत सारी जियोग्राफिकल टर्म्स ऐसी होती हैं जो जियोग्राफी मतलब जियो मतलब आज से रेलेवेंट होती हैं, बच्चों को उनकी समझ नहीं आ रही होती। और इवन कि पीएसटी एक सब्जेक्ट है, पाकिस्तान स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़, जिसमें ये जियोग्राफिकल टर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अगर आप इन्हें एक दफ़ा इस जियोग्राफिकल टर्म्स को एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी पीएचडी और सोशल स्टडीज़ से वो बहुत आसान हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं जियोग्राफिकल टर्म्स में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ऑटम। ऑटम 4 सीज़न होते हैं पाकिस्तान में। एशियन में कुछ कंट्रीज़ जिनमें 4 सीज़न होते हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक वाहिद कंट्री है जो बाकी तमाम कंट्रीज़ के साथ अगर कोलाब्रेशन करे तो बहुत आगे तरक्की कर सकती है। ऑटम कहते हैं ख़ज़ां को, समर कहते हैं गर्मी को, विंटर कहते हैं सर्दी को, और स्प्रिंग कहते हैं बहार को। ये तो आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है ब्रीज़। ब्रीज़ कहते हैं झोंका, हल्की हवा। अब हम विंड को भी ब्रीज़ कह देते हैं, हवा कह देते हैं। एयर को भी हवा कहते हैं। एयर और विंड जो है वो अलग है, और ब्रीज़ कहते हैं हवा का झोंका। अचानक आपको गर्मी लग रही है, अचानक एक हवा का झोंका गुजरे, उसे हम ब्रीज़ कहेंगे, ठंडी हवा कहेंगे। नेक्स्ट है कैनाल। कैनाल कहते हैं नहर को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास केव। केव कहते हैं गार को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेट, आबो हवा, सॉरी क्लाइमेट लिखा हुआ है, आबो हवा। अक्सर पीएचडी में एक टॉपिक होता है क्लाइमेट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो क्लाइमेट का मतलब भी नहीं बच्चों को, तो बच्चे समझे क्लाइमेट मतलब मौसम। मौसम क्लाइमेट का मतलब मौसम भी है, लेकिन मौसम नहीं, क्लाइमेट का मतलब है कि आबो हवा। आबो मतलब पानी, और पानी और हवा, जो भी पानी है और हवा है। पानी अच्छा है तो सेहत अच्छी होगी, हवा अच्छी होगी तो अच्छी होगी, हवा गर्म होगी तो उस पर क्या असर आते हैं। क्लाइमेट मतलब आबो हवा। आगे है हमारे पास क्लाउड, बादल। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कॉमेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है दुमदार सितारा। ये मुझे कॉमेंट लगता है वो दुबे अकबर और दुबे असगर है, जो आज से 100 साल 200 साल पहले सितारों को देख के रास्ते का तयन किया जाता था। ये उसकी बात करें। कॉन्टिनेंट कहते हैं बरे आज़म को। हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। आबादी के लिहाज से एशिया में 49 कंट्रीज़ हैं। ये में भी आपको थोड़ी नॉलेज दूँ। क्रीसेंट कहते हैं हलाल को। क्रीसेंट कहते हैं हलाल। अब हलाल ये नहीं कि मुर्गी हलाल करनी है, ठीक है, वो हलाल नहीं है। क्रीसेंट कहते हैं फर्स्ट पहले ये 2-3 दिन के चाँद को हम क्या कहते हैं? क्रीसेंट कहते हैं। तो चाँद को फिर हम उर्दू में हलाल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू, शबनम। ड्रिजल, बूंदाबांदी। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। इट इज़ ड्रिजलिंग आउटसाइड। अर्थक्वेक, ज़लज़ला। इक्लिप्स कहते हैं ग्रहण को। अब जैसे सोलर इक्लिप्स होता है और लूनर इक्लिप्स होते हैं। साइंस से आप पढ़ते हैं कि लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि सूरज और चाँद के दरमियान ज़मीन आ जाती है, और सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? ज़मीन और चाँद के दरमियान सूरज आ जाता है। फ्लड, सैलाब, फोग, धुंध। गल्फ़ कहते हैं खलीज। जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ है ना, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, यमन, ठीक है, यानी जो समुंदर की साइड है उस पर बनी है। हेल, ओले। इट इज़ हेलिंग आउटसाइड। बाहर ओले पड़ रहे हैं, ठीक है, बाहर बूंदाबांदी हुई तो वो ड्रिजलिंग है, ओले पड़ रहे हैं तो हेलिंग है। ओशन, समुंदर या फिर बहर। जैसे हमारा समुंदर कौन है, कौन सा है हमारा पाकिस्तान से अटैच होता है, तो वो उसका नाम है अरेबियन सी। सी कहते हैं बहर अरब। आगे वाले से पेनिसुला, जज़ीरा नुमा। पेनिसुला कहते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 92 या 95 जज़ीरे हैं छोटे छोटे, वो पेनिसुला कहलाते हैं। आप जज़ीरा नुमा को हम आइलैंड भी कहते हैं, लेकिन पेनिसुला भी कहते हैं। प्लेन कहते हैं मैदान को। सीज़न कहते हैं मौसम को। स्प्रिंग कहते हैं बहार को। एक स्प्रिंग बहार को भी कहते हैं, एक स्प्रिंग चश्मे को भी कहते हैं। दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन जो बहार है उसका कैपिटल एस होता है, और जो चश्मा है उसका स्मॉल एस होता है। इसी तरह पीछे हमने नहर पढ़ा था, कैनाल, वो भी सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्स। यूनिवर्स कहते हैं कायनात को। इस कायनात में सिर्फ एक प्लैनेट ज़मीन है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। वैली, वादी, वॉल्केनो, आतिशफ़शां या पहाड़। अब आपसे मैं ये पूछूंगा, इस पूरे जियोग्राफिकल टर्म से आपने एक नई क्या चीज़ सीखी है? तो मैं यही कहूँगा मैंने 2 चीज़ें नहीं सीखी। एक तो स्प्रिंग और स्प्रिंग, कैपिटल स्प्रिंग जो होता है वो बाहर होता है, स्मॉल स्प्रिंग जो होता है वो नदी होती है या चश्मा होता है। उसके अलावा मैंने जो थर्ड चीज़ सीखी वो ये है कि क्लाइमेट का मतलब आबो हवा होता है। क्लाइमेट का मतलब ये नहीं होता कि मौसम, मौसम में ही आबो हवा आता है, वो यानी पानी और वहाँ का मौसम मरतूब है कैसा है,
और इसके अलावा मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।